बगैर ही पता होनी चाहिए, क्योंकि अब 1, 2, 3, 4 महीने से आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है 11 साल का, उसका कोई तो फ़ायदा होना चाहिए। अब देखो फाइवर पे ये होता है, ट्रेंड सेटिंग की हम बात कर रहे थे, ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी देखते हैं। तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी में ये कुछ स्किल्स हैं जिनके आगे न्यू लिखा हुआ है। न्यू का मतलब है कि ये मार्केट रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ये कैटेगरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई गई है, पहले नहीं थी। इसमें से कैटेगरी है पॉडकास्ट कवर आर्ट की। अभी जितनी भी न्यू कैटेगरीज है ना, इन सब कैटेगरीज में अभी जो है सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपकी जगह बहुत आसानी से बन सकती है अगर क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, तो आप इन मार्केट में जल्दी ग्रो कर सकते हो, बजाय ऐसी कैटेगरीज के जो कि ऑलरेडी फिल है। जिसकी एक एग्जांपल हमारे सामने लोगो डिज़ाइन है, उसको भी हम पाकिस्तानीज ने फिल किया है। कहीं भी चले जाओ ग्राफिक डिज़ाइन सीखने, फोटोशॉप सीखने किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी, तो वो शुरू करते हैं लोगो डिज़ाइन से, जैसे लोगो डिज़ाइन के अलावा ग्राफिक में और कुछ रखा ही नहीं है। जब आप इतने सारे लोगो डिज़ाइनर्स बनवा देंगे और उनको सिर्फ फाइवर का ही बताएंगे तो क्या होगा, मार्केट ही खराब होगी ना, और वो काम भी इस क्वालिटी का नहीं होता। एक लोगो की वर्थ, एक अच्छे लोगो की वर्थ $200-300 से शुरू होती है। फाइवर में मैंने देखा है लोग $5-5 में 2-2 लोगोस करके दे रहे होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशीज। अब ट्रेंड ये है कि पॉडकास्ट कवर, ये न्यू कैटेगरी है, ये ट्रेंड है। एल्बम कवर डिज़ाइन, ये ट्रेंड है। पैटर्न डिज़ाइन, ये ट्रेंड है। एयर फिल्टर्स एंड लेंसेज, ये ट्रेंड है। अब आप कहो जी नहीं, मैंने तो ब्रोशर डिज़ाइन करना सीखा था आज से साल पहले, उसके लिए मैंने फ़ी पे की थी, मैंने 6 महीने का कोर्स किया था, मुझे अब वही करना है, मुझे उसी में काम करना है। आपकी कौन सुनेगा? आप इस समंदर में, फ्रीलांसिंग के समंदर में, आपकी जो क्वांटिटी है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। आप ट्रेंड सेट नहीं कर सकते, आप ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते। आप तब सरवाइव करोगे, तब ग्रो करोगे जब आप ट्रेंड को फॉलो करोगे। अपनी अपनी कैटेगरीज में जाके देखो क्या ट्रेंड है। ठीक है, आपने स्किल सीखी, अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन ये तो कहीं पे लिखा नहीं होता ना कि स्किल ने ग्रो नहीं करना। स्किल एक ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक चीजें हमेशा ग्रो करती हैं। आपके फोन पे हर 2 दिन बाद अपडेट आई होती है। आप अभी नया फोन लेकर आते हो 70-80 हज़ार रुपए का, 2 दिन बाद उसमें अपडेट आ जाती है। आपने बहुत महंगा 1.5-2 लाख का लैपटॉप लिया, विंडोज अपडेट आ जाती है, तो आप क्या कहोगे, नहीं जी मैंने इतने पैसे खर्च कर लिए, मैं अपडेट क्यों करूं, मैंने जो वर्जन पे परचेज किया मैंने उसी को रखना है, मैंने उसको चेंज नहीं करना। इस तरह नहीं होता। अगर सरवाइव करना चाहते हो, अगर ग्रो करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए आपको बहुत सारे रास्ते बताऊंगी। सिर्फ फाइवर हमारी आखिरी और पहली मंजिल नहीं है। अपवर्क को भी छोड़ दो। अपवर्क पे, अपवर्क डिफरेंट है। अपवर्क की मार्केट बहुत प्रीमियम है। अपवर्क पे सिर्फ वो डिज़ाइनर्स, बाकी मुझे कैटेगरीज का नहीं पता, कंटेंट राइटर्स का पता है मुझे और डिज़ाइनर्स का पता है कि अपवर्क पे सिर्फ वो कंटेंट राइटर्स और वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स सर्वाइव कर सकते हैं जिनका काम, जिनका पोर्टफोलियो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज वो आपको वहाँ पे साइन अप भी नहीं करने देंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, वो सारी ऑप्शन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है उसको तो सारे के सारे यूटिलाइज कर लो। कभी भी लाइफ में ये अप्रोच ना रखना कि स्किल पे स्किल सीखते जाओ और ये समझो कि हम ग्रो कर जाएंगे। अगर तो सच्चे फ्रीलांसर हो ना, तो इससे पहले कोई मजीद स्किल सीखो। जो ऑलरेडी स्किल है ना उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करो। यूटिलाइज का मतलब है उससे कुछ ना कुछ अर्न करो, इतना तो अर्न कर लो कि अगर मजीद कुछ सीखना चाह रहे हो उसी को फाइनेंस कर सको। अगर ये अप्रोच रखोगे तो जल्दी ग्रो करोगे। अगर आपकी अप्रोच ये होगी, फॉर एग्जांपल मैंने भी कहा एल्बम कवर डिज़ाइन, पॉडकास्ट, साइनेज डिज़ाइन, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये ट्रेंड है, तो आप बजाय जो कुछ ऑलरेडी सीखा है उसको मजीद बेहतर करने के निकल जाओ कल ही कि हमने ये तीनों स्किल सीखनी है तो हम फ्रीलांसिंग में ग्रो कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तब ग्रो करोगे जो कुछ भी आपके पास है उसको इस्तेमाल करना सीखोगे। अब जो भी आपकी स्किल्स हैं यहाँ पे जाके देख लो डिजिटल मार्केटिंग में क्या ट्रेंड है। जो अच्छे जिन कंट्रीज की इकोनॉमी अच्छी है ना वो ट्रेंड सेट कर सकते हैं। जैसे पॉडकास्ट की जो कैटेगरी है ये इंट्रोड्यूस करवाई है अमेरिकन्स ने। लॉकडाउन का जब सीन हुआ, कोविड पेंडेमिक ये सारा सीन हुआ, तो अचानक से ऑडियो शोज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ऑडियो शोज़ जैसे हमारे पुराने ज़माने में कभी हुआ करते थे रेडियो शोज़,
पॉडकास्ट एक रेडियो शो की तरह ऑडियो शो होता है। आईफोन पे, अमेजोन पे इसकी एकदम डिमांड इंक्रीज की गई अमेरिकन यूजर्स की तरफ से। अमेरिकन डिजाइनर्स ने पॉडकास्ट डिजाइन की, एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में डिमांड क्रिएट की कि जी पॉडकास्ट का डिजाइन भी होना चाहिए। ऑडियो शो को सेल करना तो कोई ग्राफिक होगा तो सेल होगा ना, विदाउट ग्राफिक तो पूरी दुनिया में किसी भी कैटेगरी में आप कुछ सेल कर ही नहीं सकते। फिर आप जाके देख लो, हर एक उन्होंने स्किल की कैटेगरी में पॉडकास्ट को एंटर किया है। वो उनकी इकोनॉमी अच्छी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो हमारी तरह $5 के काम नहीं करते। उनके जो ऑर्ली रेट होते हैं डिजाइन, डेवलपमेंट, राइटिंग जो भी है, इट्स नॉट लेस देन $50। तो वो लोग ट्रेंड सेट कर सकते हैं। अगर हमने सरवाइव करना है, हमने ग्रो करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम उस ट्रेंड को फॉलो करके अपनी जगह बनाएं। जब जगह अपनी बना लोगे तो फिर आपकी मर्जी है आप किस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। अभी देखो डिजिटल मार्केटिंग मैंने फाइवर पे ओपन की है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज में पोटेंशियल है, क्या क्या ट्रेंड्स है, पब्लिक रिलेशंस का है, पॉडकास्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, एसईओ देख लो इतनी ज्यादा अभी ट्रेंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि एसईओ का ट्रेंड था जब 016, 17, 18 में, तब कंपनीज को, ब्रांड्स को, वेबसाइट्स को नया नया पता चला था, नई नई हाइप क्रिएट हुई थी जी कि एसईओ भी कोई चीज होती है, हमने अपने बिजनेस की, अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है। अब लोग करवाते हैं लेकिन उस तरह की डिमांड नहीं है। तो अगर इस इंडस्ट्री में, इस कैटेगरी में खुद को एंटर करोगे तो ऑलरेडी आप जाइंट्स के साथ अपना कंपटीशन क्रिएट करेंगे। जाइंट्स वो जो कि बहुत अरसे से इस मार्केट में बैठ के अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें कौन सी है ट्रेंड, बुक एंड ई बुक मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बुक की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी हमारे इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है, दे लव टू रीड बुक्स। प्रिंट का ज़माना गुजर गया, लेकिन बुक्स की इम्पोर्टेंस वहीं पे, अब वो ई बुक्स बन गई हैं। अगर ई बुक की बात की जाए तो आएगा बुक का डिज़ाइन, बुक की फॉर्मेटिंग, बुक की फाइल्स, बुक का कवर, बुक की मार्केटिंग। जब हम लोग इधर लोकल बुक को प्रिंट करते हैं, किसी पब्लिशिंग हाउस से रब्ता किया जाता है कि जी आप हमारी बुक को पब्लिश कर दें, उनसे एक कमीशन डिसाइड होता है कि इतने कमीशन पे, मतलब अगर 500 कॉपीज सेल होंगी तो इतना कमीशन आपको मिलेगा। ई बुक्स में तो आपने सेल करनी होती है, ई बुक्स के अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे बुक सेल होती हैं। आप उन प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया की तरह ई बुक की मार्केटिंग करते हैं। सोशल मीडिया से ज़्यादा ई बुक मार्केटिंग के अंदर पोटेंशियल है। अब ये बिल्कुल हो सकती है चीज़ें बिल्कुल नहीं हो आपके लिए, लेकिन इसलिए बताना ज़रूरी है कि मैं चाहती हूँ आप लोग ग्रो करो। आप लोग कुएं के मेंढक ना बनो कि किसी ने लोगो डिज़ाइन सिखा दिया, फाइवर का बता दिया, अब बस हमने यही करना है, अगर ये ना होगा तो हम फेलियर है। आप लोग फेलियर नहीं हो, आप लोग फ्यूचर की सक्सेस स्टोरीज हो। आपको बस एक डायरेक्शन में गाइड करने की जरूरत है कि चलो ठीक है ये नहीं हो रहा, ये ट्राई कर लो। ये डायरेक्शंस तो कोई भी नहीं बताएगा, या ये बता देंगे कि आप लोगों ने कोई भी एक काम है तो फ्रीलांसिंग है, बहुत पैसे हैं, बहुत हाइप है, लेकिन किस रास्ते से, ये आपको आपका एक्सपीरियंस बताया गया, कोई ऐसा इंसान बताएगा जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। उसके अलावा अगर देखो बाकी जो कैटेगरीज हैं हमारे पास, क्योंकि आज ये जो फाइवर की क्लास है इसमें मैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन की नहीं, सब कैटेगरीज की बात करूंगी, ताकि आपको क्लियर हो कि अगर आपको स्किल चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो किस डायरेक्शन में मूव करना है। इंतहाई आसान स्किल्स है, मुश्किल क्या है, पहले सर्च तो करो क्या चीज़ है, गूगल पे 2-3 घंटे स्पेंड करो ना, चेक करो कि ई बुक मार्केटिंग होती क्या है। माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे हो, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ना। फिर जहाँ पे किसी की हेल्प चाहिए होगी कंसर्न बंदे से पूछ लेना। राइटिंग में अब सबसे ज्यादा जो चीज इन डिमांड है, इन डिमांड नहीं कह सकते, डिमांड में तो बहुत सारी चीजें, ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ट्रेंड किस चीज का है? ऑनलाइन लैंग्वेज लेसन्स। कोविड के दिनों में लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स, हम तो अपनी पाकिस्तान में एक कम्युनिटी है ना हमारी, हम फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, अच्छे लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्रॉस बॉर्डर जब आप लेक्चर डिलीवर करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाइना में अपनी मार्केट ग्रो करनी है एज अ मेंटोर फ्रीलांसिंग के लिए, मुझे चाइनीज आनी चाहिए, जिसके लिए चाइनीज सीखना ज़रूरी है। अब चाइनीज सीखने के लिए भी एक पूरा प्लान होगा, ऐसा थोड़ी है कि आपको वो एक ही लेक्चर में सिखा देंगे, लेसन प्लान्स होते हैं। तो ये एक ट्रेंडिंग कैटेगरी है हमारे पास। बुक एडिटिंग, अगेन बुक, ये जो लफ्ज़ है ना, बुक से रिलेटेड, एक बुक, एक सोशल मीडिया, एक वीडियो,
एक प्रेजेंटेशन, बल्कि कुछ वर्ड्स ना मैं निकाल के थोड़ी सी और रिसर्च कर लूँ सारे मार्केट प्लेसेस पे, ये फिर मैं ग्रुप में अपलोड करूँगी फेसबुक ग्रुप में, कि कौन कौन से वर्ड्स से रिलेटेड हर तरह की स्किल आपकी इस टाइम बिक सकती है। अब बुक एडिटिंग में क्या होता है, कोई काम नहीं है, सिर्फ आपने एडिटिंग करनी होती है, पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसका मार्जिन, गटर, पोजीशन, हर चीज़ आपने सेट करनी होती है, दैट्स इट। थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन अगेन नॉलेज से ही आता है। उसके अलावा अभी यहाँ पे एक मैंने चीज़ देखी है, वाइट पेपर्स। कहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ था वाइट पेपर, या वाइट पेपर। एक टाइम पे वाइट पेपर डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आई गेस 018 में मैंने 018 के साल में कोई मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स किए होंगे वाइट पेपर्स के। वाइट पेपर कुछ भी नहीं होता, वाइट पेपर नाम से जाहिर है बहुत ही सिंपल वाइट पेपर होता है, उसको डिज़ाइन करना होता है। वाइट पेपर पे कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अगर आप डॉक्यूमेंट डिज़ाइन को भी चूज़ करते हो, बड़ा अच्छा स्किल है। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन का मतलब ये है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का होगा, नाम बदलते रहेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है। अब ये देखो, वाइट पेपर जो है डिज़ाइन और राइट करने का चार्जेस $34,000। जो मैंने आपको इंस्टेंट स्किल सिखाई है वो $5 स्किल्स हैं। अगर उस 5 को 50 करना है तो जारी बात है आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं मजीद सिखाऊंगी तो फिर वो इंस्टेंट नहीं रहेगा ना। कोई भी स्किल प्रैक्टिस प्लस सीखने के लिए कम से कम आपको 1 महीना उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको उसके एक एक डिटेल पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या लेआउट्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल स्टैंडर्ड्स हैं इसके। तो ऑब्वियसली वो 30 मिनट्स में तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ 30 मिनट्स में आपको इतना पता चल सकता है कि एक चीज़ है उसका नाम प्रोडक्ट मॉकअप है। तो प्रोडक्ट मॉकअप पे अगर काम करते हुए मुझे ग्रो करना है तो मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन भी आना चाहिए, मुझे लेबल डिज़ाइन भी आना चाहिए, मुझे पैकेजिंग डिज़ाइन भी आना चाहिए। जब आपको प्रोडक्ट, पैकेजिंग और प्रोडक्ट मॉकअप तीनों स्किल्स एक साथ आते होंगे तो $5 का स्किल नहीं रहेगा, $50 का स्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। मैं आपके क्वेश्चन अब आंसर करती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो सके। अच्छा जी, उसामा इनाम ने कहा था कि जी मिस मैं हूँ। उसामा, आपका ज्वेलरी का काम बहुत अच्छा है। आपको मैं ये गाइड करूँगी कि अगर आप फाइबर पे जाके देखो और यहाँ पे आप ज्वेलरी डिज़ाइन लिखें तो सिर्फ आप फिर ज्वेलरी डिज़ाइन में ही गिग्स बनाओ, उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन गिग्स आप बनाओगे, आपकी कैटेगरी होगी इंडस्ट्रियल और प्रोडक्ट डिज़ाइन की। उसामा, अपना काम ग्रुप में पब्लिश करना, आपके फेलोज देख सके, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं उसामा ज्वेलरी डिज़ाइन का। तो उसामा ये आपकी कैटेगरी है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, बिकॉज ज्वेलरी इज़ अ प्रोडक्ट और अच्छा स्कोप है इसमें भी, आप ग्रो कर सकते हो। अभी 3 गिग्स मैंने ओपन किए हैं, तीनों पे ऑर्डर्स इनकी हुए हैं। ओके, इसके बाद फातिमा खान, कंटेंट राइटिंग एंड स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। फातिमा, मैंने आपको पहले भी कहा था अगर कंटेंट राइटिंग पे करना है तो फाइवर पे सिर्फ कंटेंट राइटिंग पे करोगे, कोई और इसके साथ कैटेगरी मिक्स नहीं करोगे आप। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन पे करना है तो फिर सिर्फ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की आपके पास कैटेगरी होगी। अब देखो, स्लाइड शो की जो कैटेगरीज हैं वो वीडियो वाली हैं। अगर स्लाइड शो पे जो लोग काम करना चाह रहे हैं तो स्लाइड शो की जो कैटेगरी है ना वो वीडियो की कैटेगरी आती है। ये मैंने 2 स्लाइड शो के गिग्स ओपन किए। ये कैटेगरी है वीडियो एंड एनिमेशन, ये कैटेगरी है वीडियो एंड एनिमेशन। तो स्लाइड शो आपके वीडियो एनिमेशन की कैटेगरी में आती है, प्रेजेंटेशन जो आपकी प्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आती है। तो आप 3 कैटेगरीज को मिक्स करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैक्सिमम 2 को करो, बल्कि अगर मेरे से पूछ रहे हो सजेशन तो मैं ये कहूँगी, ये देखो ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है और ये भी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, ठीक है। अगर आप मुझसे सजेशन पूछ रही हैं तो मैं कहूँगी कि स्लाइड शो पे जिन्होंने काम करना है वो स्लाइड शो के साथ एनिमेटेड लोअर थर्ड की गिग को ऑफर करें। अब एनिमेटेड लोअर थर्ड कितनी कोई मुश्किल चीज़ है, आपको तो आ ही नहीं सकती। यूट्यूब पे जाके लिखिए हाउ टू एनिमेट अ लोअर थर्ड इन पावर पॉइंट, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको समझने में। तो यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल 15 मिनट से ऊपर का नहीं होता, बड़ी हद एवरेज टाइम होता है 5 से 10 मिनट। तो इतना इतना घंटा यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं ना,
कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए, तो 5 मिनट वहां भी जाके देखो, डायरेक्शन आपको मिल गया, आप जाके देखो कैसे एनिमेट करना है। तो जितने भी लोग स्लाइड शो पे काम कर रहे हैं, आप सबके लिए सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन एनिमेटेड लोअर थर्ड होगा, क्योंकि एनिमेटेड लोअर थर्ड भी वीडियो एनिमेशन की कैटेगरी में आता है। निम्रा, वेब डेवलपमेंट की ज्यादा डिमांड अपवर्क पे है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम करना है तो फाइवर पे सारे गिग्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बनाओगे, नहीं तो अपवर्क पे ज्यादा अच्छी मार्केट है। कमर, मैंने लोअर थर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। आयशा रफीक पूछ रही, मैम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरा स्किल है, आप प्लीज रिकमेंड कर दें। आयशा रफीक, आपका स्किल अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो फिर फाइवर पे सारे गिग्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बनाओ। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्किल दो तरह का होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। एक होता है टूल का स्किल, एक होता है डिजाइन का स्किल। अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में टूल का स्किल है बैकग्राउंड रिमूवल, ऑब्जेक्ट रिमूवल, फोटो मैनिपुलेशन, रिस्टोरेशन, रीसाइज, क्रॉप करना, ये सब चीजें टूल की स्किल्स हैं, फोटोशॉप के टूल्स है ना। और अगर आप डिजाइन की बात करो तो फोटोशॉप के डिजाइन में आ जाता है यूआई यूएक्स, सोशल मीडिया डिजाइन, पॉडकास्ट कवर आर्ट, ये चीजें हैं, ये फोटोशॉप की डिजाइन की स्किल्स हैं। इसी तरह अगर पावर पॉइंट को टारगेट कर रहे हो तो पावर पॉइंट में डिजाइन का स्किल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और टूल का स्किल है कि आप चार्ट्स बना के दो, उसमें 3D ग्राफ्स बना के दो। इसका भी बहुत ज्यादा जो है आपके पास मार्केट है फाइवर पे। अगर हम यहाँ पे लिखें पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के साथ आ रहा है टेम्पलेट, ये टेम्पलेट पावर पॉइंट टेम्पलेट में आपके पास 530 का कंपटीशन है, और स्किल देखो ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्पलेट की प्राइस कभी भी $5 नहीं होती। पावर पॉइंट को टारगेट करोगे तो इसके देखो, उसके पास 5 ऑर्डर्स हैं, इसके पास कितने हैं, 2 ऑर्डर्स। तो ये टेम्पलेट्स बना रहे होते हैं। टेम्पलेट बनाना टूल का स्किल है, आपके पास पावर पॉइंट की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो अगर प्रेजेंटेशन पे करना है तो पावर पॉइंट के साथ मिक्स कर लो आप उसके। ये देखो, ये भी प्रेजेंटेशन में आ जाएगा ना, कैटेगरी सेम हो जाएगी, ग्रोथ आपकी जो है वो रैपिड होगी। हाउ टू चेक गिग रैंकिंग, समीउल्लाह, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि किसी भी दूसरे ब्राउजर से फाइवर ओपन करें, फाइवर में साइन इन ना करें और अपना कीवर्ड लिखें, फिर देखें आपका गिग कहाँ पे आता है। पॉडकास्ट कवर आर्ट बहुत अच्छा स्किल है। पॉडकास्ट कवर आर्ट को अगर आप लोगों ने मिक्स करना है, कोई कॉम्बो करना है इसके साथ, तो फोटोशॉप एडिटिंग का कॉम्बो कर लो या सोशल मीडिया डिजाइन का कॉम्बो कर लो। थैंक यू सो मच हाफिज जमान। ऑटो कैड का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मोहम्मद अदील अंजुम, लेकिन ऑटो कैड में आपको बताना पड़ेगा आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ऑटो कैड लिखते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फ्लोर प्लान बनाने हैं, 3D मॉडलिंग करनी है, क्या आपने सर्विस ऑफर करनी है। अगर हम देखते हैं कि आप ऑटो कैड में फ्लोर प्लान या बिल्डिंग प्लान्स बना के देंगे तो आपकी जो कैटेगरी है वो 2D ड्राइंग एंड फ्लोर प्लान्स वाली होगी, और उससे पहले आप चूज करोगे आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन को। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह इसको स्पेसिफाई करते हैं। बिजनेस कार्ड मैं रिकमेंड नहीं करूंगी सुहेल फाइवर के लिए, बिजनेस कार्ड की कोई मार्केट नहीं है इतनी खास बिगनर के लिए। पैकेजिंग डिजाइन की क्लास अब्दुल माजिद, मुझे नहीं पता आपकी कब होगी, मैंने तो आपसे कभी भी नहीं कहा कि आपकी पैकेजिंग डिजाइन की क्लास होगी। लोगो डिजाइन सिद्रा, फाइवर के लिए इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। हाँ, लोगो डिजाइन अगर फाइवर पे करना है तो आप किस में करोगे। अगर बहुत अच्छे लोगो डिजाइनर हो और लोगो ही डिजाइन करना चाह रहे हो फाइवर पे, तो आप चूज करेंगे, यहाँ से हम लोगो डिजाइन पे क्लिक करते हैं, लोगो ऑप्शंस में आते हैं, और देखो या तो आप मैस्कॉट लोगोज बनाओगे या आप 3D लोगोज बनाओगे। इन दो लोगोज में अभी पोटेंशियल है, हैंड ड्रॉन भी कर सकते हो। अब मैस्कॉट लोगो क्या होता है, 3D क्या होता है, ये आप जाके गूगल पे सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा। सिंपल लोगो में ग्रोथ नहीं है। ओके, इसके अलावा क्या क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड, मैं चाह रही हूँ कि क्वेश्चन स्किप ना हो, इसको मैं। ओके, अब्दुल हफीज का फाइवर अकाउंट डिसेबल है, आप उसको स्पोर्ट को कांटेक्ट करके इनेबल करवा लें, वो आपके लिए इनेबल कर देंगे। अपवर्क प्रोफाइल बनाने का लेक्चर नहीं हुआ अनम, अभी बैच 15-16 के अपवर्क के लेक्चर्स होने हैं। आप अनिला से कहना है वो आपको उनके साथ एडजस्ट कर देंगी। वैसे आई एम श्योर कि आप सबके हो चुके हुए हैं, लेकिन अगर आप बैच 15 या 16 से हो तो फिर आपका भी लेक्चर रहता है।
अच्छा मैम, आपका फाइवर के ऐप के बारे में क्या ख्याल है? फाइवर का ऐप बहुत अच्छा है, आप लोगों को इंस्टॉल करना चाहिए। उससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आ जाते हैं, क्लाइंट को आप इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं। सदाकत कह रही हैं पावर पॉइंट के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैमटेसिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जितनी मर्जी अच्छी तरह आप जानते हो सदाकत, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए कमर्शियल काम करते हैं तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है सोर्स फाइल सबमिट करने की। सोर्स फाइल क्या होता है कि आपने किस सॉफ्टवेयर में ओरिजिनली काम किया है, ठीक है? तो अगर कैमटेसिया या जिस भी सॉफ्टवेयर में करोगे सिर्फ सोर्स फाइल नहीं होती, वीडियो ही सेव होती है, तो क्लाइंट को क्या दोगे? दैट्स वाई आपका प्रॉब्लम आ जाएगा प्रोजेक्ट में। ओके, ज्वेलरी डिजाइनर फोटोशॉप, फोटोशॉप के पे अगर काम करना है तो फोटोशॉप एडिटिंग करो और साथ में फोटोशॉप का डिजाइन का स्किल ऐड कर लो। ट्रांसक्रिप्शन, ईमान, अगर ट्रांसक्रिप्शन पे काम करना है तो ये एक अच्छा कॉम्बो है कि आप कंटेंट राइटिंग के साथ ट्रांसक्रिप्शन पे काम करो। ट्रांसक्रिप्शन की कैटेगरी कंटेंट राइटिंग वाली आती है, तो ट्रांसक्रिप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ऑलरेडी एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं। लोगो फ्लाई ब्रोशर, अलिशबा लोगो फ्लाई ब्रोशर में कोई स्कोप नहीं है, पैकेजिंग में बहुत स्कोप है। ओके उसामा मैम, हाँ जी उसामा, मुझे आपकी पिक्चर्स मिल गई थी, मैंने कमेंट कर दिया। आयशा मुजम्मिल, विजिटिंग कार्ड लेटर हेड। आयशा ये बहुत पुरानी स्किल्स है, इनके भी इतनी डिमांड नहीं है, काम तो क्लाइंट खुद भी कर लेता है। आयशा रफीक कह रही है मैम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरा स्किल है। हाँ जी, अगर आप पावर, मैंने बता दिया आयशा कि आप 6 gigs पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्लस टेम्पलेट के बनाओगे। आयशा असगर, आई एम श्योर कि आपको डिटेल गाइड मिल गई होगी ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से। आयशा रफ़ीक, या सिर्फ स्लाइड शो वीडियोस? आयशा रफ़ीक, मैंने इसका आंसर भी कर दिया कि अगर सिर्फ स्लाइड शो वीडियोस पे काम करना है तो आप एनिमेटेड लोअर थर्ड के साथ इसका कम्बिनेशन करेंगे। स्पोर्ट्स नॉलेज कह रहे हैं, लोगो डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड, ये दोनों फाइवर के लिए अच्छे नहीं हैं। गेम डिज़ाइन इज़ गुड, एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ नॉट गुड फॉर फाइवर, पैटर्न डिज़ाइन इज़ रियली गुड, टैटू डिज़ाइन इज़ गुड, पोर्ट्रेट स्केचिंग एंड डिज़ाइन दैट्स रियली गुड, फाइवर पे आप इस पे अच्छा स्कोप है। कार्टून्स में, कॉमिक्स, स्टोरी बोर्ड में फाइवर पे इतना स्कोप नहीं है। फोटो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपवर्क इसकी अच्छी मार्केट है। इन्फोग्राफिक्स के लिए भी अपवर्क इज़ परफेक्ट, रिज्यूमे के लिए भी अपवर्क या फ्रीलांसर। ठीक, क्वेश्चंस रिपीट क्यों हो रही हैं? सबका मैं आंसर करके आई हूँ, फिर से रिपीट हो रहे हैं। ओके, नमूदे से है, नमूदे से है, वीडियो स्लाइड शो का मैंने रिस्पॉन्स कर दिया है। हाँ, अब्दुल गफूर राइट, पीडीएफ एडिटिंग। अब्दुल गफूर, अगर पीडीएफ एडिटिंग पे काम करना है, फिर सारे स्किल्स आपके पीडीएफ के होंगे। पीडीएफ डिज़ाइन, पीडीएफ रीडिज़ाइन, पीडीएफ एडिटिंग, फिलेबल पीडीएफ, इंटरेक्टिव पीडीएफ, फिर आप पीडीएफ वर्ड को टारगेट करोगे। अच्छा, स्लाइड शो के साथ कौन सा स्किल शेयर करें, मैंने बता दिया। स्लाइड शो का स्कोप किस में है? फाइबर पे, और इसका जवाब मैंने दे दिया, किस स्किल के साथ आप कॉम्बो करोगे। पीडीएफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ है सैयद मोहिब यूसुफ, लेकिन डिपेंड करता है आप पीडीएफ को इस्तेमाल कैसे करते हो। देखो, जो एक आयरन का बार होता है ना, एक लोहे का जो बार होता है, अगर आप उससे हॉर्स शू बना लोगे, जो घोड़ों के नीचे वो एक शू लगता है ना, अगर आप एक लोहे के बार से हॉर्स शू बनाते हैं तो $5 का बिकता है। अगर आप लोहे के बार से नीडल्स बनाते हैं तो $50 की बिकती है। अगर आप लोहे के बार से स्प्रिंग बनाते हैं, जिसको हम गड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत वो नाजुक फ्रेजाइल सा बहुत डिटेल्ड वर्क होता है, अगर आप लोहे के बार से वो बनाते हैं तो उसकी वर्थ $500 होती है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अपनी स्किल को किस फॉर्म में यूज करते हो। अगर मैं पावर पॉइंट को सिर्फ डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल करूं तो मेरी पावर पॉइंट की स्किल्स की वर्थ 5, 10, $50 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी पावर पॉइंट की स्किल्स को टेम्पलेट बनाने के लिए या इन्वेस्टर्स डेक बनाने के लिए, पिच डेक बनाने के लिए इस्तेमाल करूं, तो मुझे पता है मेरी स्किल की वर्थ मोर देन $500 है। ये आपके ऊपर होता है कि आप अपनी स्किल की वर्थ कैसे डिफाइन करते हैं, किस फॉर्म में आप उसको सेल करते हैं। ओके मैम, प्लीज़ पेमेंट मेथड से रिलेटेड भी गाइड कर दें। आयशा रफ़ी के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में गाइड करूंगी, आज हम स्किल पे बात कर रहे हैं। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूं कि आपने किस प्लेटफॉर्म से कैसे फंड्स विड्रॉ करने हैं। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट के यही क्वेश्चन है बार बार, आई डोंट नो आपने क्यों पेस्ट किया हुआ। जब मैंने एक दफ़ा कहा था कि एक दफ़ा लिख दो ताकि मैं इजीली रिस्पॉन्स कर सकूं,
आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं समझते तो क्लाइंट के लिए कैसे काम करोगे? क्लाइंट तो नहीं बर्दाश्त करेगा, वो तो क्लाइंट तो ऑफेंड हो जाते हैं अगर उनको एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा कोई बात रिपीट करनी पड़ जाए या उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना किया जाए। तो वो आपको पैसे तो दे देंगे क्योंकि पैसे सिक्योर होते हैं, वो मार्केट प्लेस को ऑलरेडी दे चुके होते हैं, लेकिन दोबारा आपको काम नहीं देंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर अपवर्क पे रैंक करना हो ना, अपवर्क पे आपने अगर टॉप सेलर बनना है या अपवर्क पे आपको राइजिंग टैलेंट का बैच चाहिए या अपवर्क पे कोई भी बैच चाहिए, अपवर्क के पास बड़े लिमिटेड से बैचेस है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि इसके पास रिटेनिंग क्लाइंट कितना है। रिटेनिंग क्लाइंट का मतलब ये है कि अगर 10 प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं हूँ और अमीना गुलशन का नाम मेरे सामने आ रहा, अमीना गुलशन या अमीना गुलशन, आई एम सॉरी अगर मैं अपना नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आमिना गुलशन है और मैं हूँ, हम दोनों ने 10-10 प्रोजेक्ट्स किए हैं अपवर्क पे। मेरे 10 प्रोजेक्ट्स 2 क्लाइंट से आए हैं, लाइक एक क्लाइंट ने मुझे 6 दफ़ा प्रोजेक्ट दिया होगा, एक ने 4 दफ़ा, अमीना को 10 क्लाइंट्स ने 10 डिफरेंट टाइम्स हायर किया है, तो बैच मुझे मिलेगा क्योंकि मेरे पास रिटेनिंग क्लाइंट है। मेरा जो एक पैटर्न है वो ये चीज़ साबित कर रहा है कि क्लाइंट लाइक्स क्वालिटी ऑफ माय वर्क। तो अपवर्क यही चाहता है कि उसके जो फ्रीलांसर हों उनके काम की क्वालिटी से अपवर्क का बायर सेटिस्फाइड हो। अच्छा, तो अमीना का क्वेश्चन था वीडियो एडिटिंग। अमीना, अगर वीडियो एडिटिंग पे काम करना है बहुत अच्छा स्किल है, लेकिन पहले जाके देखो कि वीडियो एडिटिंग में क्या ट्रेंड है। इंट्रो आउट्रो का ट्रेंड है, एनिमेटेड लोअर थर्ड्स ट्रेंड में है, तो इन चीज़ों पे आप कर सकते हैं। पैकेजिंग डिज़ाइन सीखना है माजिद को। माजिद बहुत आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल है वरना बहुत आसान है। हाउ रैंकिंग ऑन फाइवर, साद हान, इस पे लेक्चर हो चुका है,